मैं आज 22 साल का हूँ और बात तब की है जब मैं 9 साल का था। मेरे अंकल उन दिनों मेरे घर आए हुए थे और दूसरे मंजिल वाले कमरे में रहा करते थे। वो हम सब से काफ़ी घुले मिले थे। वो अक्सर सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाया करते थे और वो हमें ये भी बताया करते थे कि वो अपनी मन की आँख से भूत प्रेत को भी देख सकते हैं। हम लोगों का घर हमारे मोहल्ले का सबसे पुराना घर है। कभी कभी हम लोग घर में किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन हमने कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। एक सुबह मेरे अंकल सोकर उठे और मेरी बड़ी बहन को हाथ में कॉफ़ी का कप लिए छत पर जाते देखा। मेरे अंकल ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तो वो कुछ नहीं बोली और सर नीचे ही किए हुए छत की ओर चलती गई। मेरे अंकल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद मेरी बहन कुछ गहरी सोच में रही होगी। तभी मेरे अंकल ने नीचे मेरी माँ को कुछ कपड़े इस्त्री करते हुए देखा। अंकल ने मन ही मन सोचा, सुबह 4 बजे कपड़े इस्त्री करने की क्या ज़रूरत होगी। मेरे अंकल ने मेरी माँ से कहा, क्या बात है, आज तुम भी जल्दी सोकर उठ गई? उन्हें माँ के कपड़ों से ही पता लग गया था कि वो वही है। जब मेरी माँ ने भी उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें वही खड़े हुए नीचे देखकर कपड़े इस्त्री करना जारी रखा, उन्हें आभास हो गया था कि कुछ तो गलत है। वो वापस अपने कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑफ की और सोने की कोशिश करने लगे। तब वो सुबह सोकर उठे तब 10 बज चुके थे। उन्होंने मेरी माँ और मेरी बहन से सुबह वाली बात बताई। उन दोनों ने मेरे अंकल को बताया कि उनकी आंख पूरी रात नहीं खुली थी। मेरे अंकल को बहुत डर लगा। सुबह जो कुछ भी हुआ उसका ख्याल भुलाए भूल नहीं रहा था। मुझे भी ये बात सुनकर बहुत डर लगा। मैं इतना भयभीत हो चुका था कि मुझे घर में अजीब अजीब चीज़ें नज़र आने लगी थी। मैंने उसके बारे में ना सोचने की कोशिश की। अगली सुबह मेरे अंकल 3 बजे सोकर उठे। उन्होंने अपने कमरे में एक डरावनी औरत को बैठे हुए देखा। डर की वजह से वो हिल तक नहीं पा रहे थे। थोड़ी हिम्मत करके उन्होंने ज़ोर से कहा, यहाँ से चली जाओ। मेरे अंकल ने इतना ही कहकर चेहरा ढक लिया। कुछ मिनट बाद जब उन्होंने वापस उस जगह देखा तो वो जा चुकी थी। उस रात मेरे अंकल ने सोते वक्त भी लाइट ऑन रखी। उस रात के बाद मेरे अंकल को हमारे घर में कुछ अजीब नहीं दिखा।